रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है माय डियर स्टूडेंट्स सनोवियल जाइंट्स। लास्ट वीडियो की ही एक्सटेंशन है। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ जाइंट्स पे बात हो रही है। आज क्लासिफिकेशन ऑफ जाइंट्स को हम एंड करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सनोवियल जाइंट्स वो जाइंट्स जहाँ पे जो बोन्स की आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होती हैं, आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस वो सरफेसेस होती हैं जहाँ पे बोन्स आकर यूनाइट हो रही हैं, मीट हो रही हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो जॉइंट्स जहाँ पे आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस के दरमियान साइनोवियल फ्लूइड हो और साइनोवियल कैविटी मौजूद हो, ऐसे जॉइंट्स को माय डियर स्टूडेंट्स सनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। वो जॉइंट्स जिनमें साइनोवियल कैविटी हो और फिर उस साइनोवियल कैविटी के अंदर सनोवियल फ्लूइड हो, ऐसे जॉइंट्स को सनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के लिहाज से ये डाई आर्थरोसिस होते हैं। मीन वो जॉइंट्स जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कहलाते हैं। तो फंक्शनली और फिजियोलॉजिकली दीज आर कॉल्ड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स एंड एनाटॉमिकली एंड स्ट्रक्चरली दीज आर कॉल्ड सनोवियल जॉइंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्दर सनोवियल जॉइंट्स जो हैं वो 6 मेन टाइप्स पे कंसिस्ट करते हैं। तो उन 6 टाइप्स पे हम लेटर स्टेज में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे एक टिपिकल सनोवियल जॉइंट जो है उसके स्ट्रक्चरल हॉल मार्क्स कैसे होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट सपोज हियर इज बोन नंबर 1, ये बोन नंबर 1 है और ये बोन नंबर 2 है। अब इन दोनों बोन की जो यूनियन हो रही है, जो मीटिंग हो रही है, जो पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन है, वहाँ पे एक कैविटी है। ये कैविटी आपको नज़र आ रही है, इसी कैविटी का नाम सनोवियल कैविटी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो कैविटी जो सनोवियल जॉइंट्स के दरमियान होती है दैट इज़ कॉल्ड सनोवियल कैविटी। और वो फ्लूइड जो इस कैविटी में मौजूद होता है दैट फ्लूइड इज़ कॉल्ड सनोवियल फ्लूइड। तो एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स, ये सनोवियल कैविटी और ये सनोवियल फ्लूइड जो है इन आर्टिकुलेटिंग बोन्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करता है। तो जो ही इन बोन्स की मूवमेंट होती है तो इस जॉइंट की ये कैविटी जो है और इसका जो फ्लूइड है दोनों बोन्स की फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सनोवियल फ्लूइड है ये लुब्रिकेटिंग एजेंट का काम करता है। इसमें पॉलीसैकेराइड्स मौजूद हैं। केमिकल कंपोजिशन देखें तो पॉलीसैकेराइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। और जो मेन पॉलीसैकेराइड है, कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, जो कि लुब्रिकेटिंग एजेंट है दैट इज़ कॉल्ड हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड वो पॉलीसैकेराइड है माय डियर स्टूडेंट जो सनोवियल फ्लूइड के अंदर लुब्रिकेटिंग एजेंट का काम करता है। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, ये वो इनर लेयर है इस कैप्सूल की जिसने इन दोनों बोन्स को होल्ड करके रखा हुआ है। तो एक्चुअली जो जॉइंट का कैप्सूल है यहाँ पे उसकी 2 लेयर हैं। वन इज़ कॉल्ड आउटर लेयर, दिस रेड वन, और इनर लेयर जो है ये वाली जो ब्लू कलर की है दिस इज़ कॉल्ड सनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये जो ब्लू कलर की मेम्ब्रेन है दैट इज़ कॉल्ड सनोवियल मेम्ब्रेन। तो सनोवियल मेम्ब्रेन इज़ द मोस्ट डेलिकेट एंड थिन एंड इनर लेयर ऑफ द जॉइंट कैप्सूल, वाइल ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो रेड वन है, दिस इज़ कॉल्ड फाइब्रस लेयर, फाइब्रस कैप्सूल। तो जॉइंट के कैप्सूल की 2 लेयर हैं, आउटर मोस्ट लेयर फाइब्रस कैप्सूल या फाइब्रस लेयर
और इनर मोस्ट जो लेयर है दैट इज कॉल्ड सिनोवियल मेम्ब्रेन। इसी सिनोवियल मेम्ब्रेन के जो सेल्स होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसी सिनोवियल मेम्ब्रेन के जो सेल्स होती हैं वो ये सिनोवियल फ्लूइड को रिलीज करते हैं और सिनोवियल फ्लूइड की कंपोजिशन को मेंटेन करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये टफ होती है और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बंडल्स होते हैं और इन्हीं रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बंडल्स की वजह से टू सम एक्सटेंड ये लिगामेंट्स बनाने में भी रोल प्ले करती है, जबकि आउटर मोस्ट जो हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स तो मौजूद हैं मगर इंटरनली लिगामेंट बनाने में जो है ये फाइब्रस कैप्सूल का रोल होता है। ये टफ लेयर है जो दोनों बोन्स को यहाँ पे जॉइंट्स को स्टेबलाइज करती है, जबकि जो इनर लेयर है उसका काम ये होता है कि ये सिनोवियल फ्लूइड की कंपोजिशन को मेंटेन करती है और सिनोवियल फ्लूइड को रिलीज़ करती है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स हैं ये हाइलन कार्टिलेज है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सिनोवियल जॉइंट्स की जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस हैं उनके दरमियान स्मूथनेस पैदा करने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड हाइलन कार्टिलेज, और इसी हाइलन कार्टिलेज को माय डियर स्टूडेंट्स हम आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज हाइलन कार्टिलेज ही है। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे जो नीज़ हैं और जो रिस्ट के दरमियान जॉइंट्स हैं वहाँ पे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो फाइब्रो कार्टिलेज के साथ मिलकर एक डिस्क बनाती है, दैट डिस्क इज कॉल्ड मनिस्कस। तो मनिस्कस वो डिस्क है जो हमारे नी जॉइंट और रिस्ट जॉइंट के दरमियान होती है। अब हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स ब्रीफली टाइप्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स, और ये जो क्लासिफिकेशन है सिनोवियल जॉइंट्स की ये बेस कर रही है वो बोन जो जॉइंट बना रही हैं वहाँ पे उनकी शेप क्या है, उन बोन्स के जो प्रोसेसेस हैं और उन बोन्स के जो हेड्स हैं और जो एंड्स हैं उनकी शेप्स कैसी बनती हैं, उस शेप्स की बेस पे सिनोवियल जॉइंट्स की 6 टाइप्स हैं। नंबर 1 है हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट माय डियर स्टूडेंट वो जॉइंट होता है जो यूनी एक्सियल जॉइंट होता है। ये सिंगल एक्सिस पे जो है बोन्स को मूव करवाने के काबिल बनाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हिंज जो है, हिंज जॉइंट्स जो है यहाँ पे बोन्स और मसल्स की जो अरेंजमेंट है वो सिंगल प्लेन में होती है, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड यूनी एक्सियल जॉइंट्स। और ये माय डियर स्टूडेंट इसकी टिपिकल एग्जांपल है एल्बो जॉइंट और टिपिकल एग्जांपल है नी जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट को ग्रीक वर्ड में क्यूबिटल कहते हैं, तो दैट्स वाई एल्बो जॉइंट इज आल्सो नोन एज क्यूबिटल जॉइंट। एल्बो जॉइंट को माय डियर स्टूडेंट्स क्यूबिटल जॉइंट भी कहते हैं। क्यूबिटल ग्रीक वर्ड में एल्बो को कहते हैं। तो एल्बो हो और नी जॉइंट हो, ये हमारी बोन्स को 2 वे डायरेक्शंस में ये मूव करवाते हैं। ये एक डायरेक्शन है और ये एक डायरेक्शन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये यूनी एक्सियल, ये बोन्स को सिंगल एक्सिस पे मूव करवाता है ये वाला जॉइंट। अब हम सेकंड टाइप ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स पे बात करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है माय डियर स्टूडेंट्स, ये टिपिकल एग्जांपल है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की, और इसकी एग्जांपल है शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट आर एग्जांपल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। यहाँ पे बोन्स जो जॉइंट बना रही हैं और मसल्स की जो अरेंजमेंट है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पे है। यही वजह है यहाँ पे बोन्स जो हैं वो फ्रीली और मल्टीपल डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो याद रखिएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स वो जॉइंट्स होती हैं जो मल्टी एक्सियल जॉइंट्स होते हैं, मीन मल्टीपल एक्सिस मूवमेंट के बनते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स पे। तो इसकी टिपिकल एग्जांपल शोल्डर और हिप जॉइंट हैं, और फंक्शनली और फिजियोलॉजिकली दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप, प्लेन जॉइंट। तो यहाँ पे 2 बोन्स के जो एंड्स हैं वो सिंगल प्लेन बना रहे हैं, और सिंगल प्लेन मीन यूनी एक्सियल जॉइंट है। तो इसकी टिपिकल एग्जांपल है इंटरकार्पल्स, मीन हमारी जो कार्पल की बोन है, ये जो हथेली की हड्डियाँ होती हैं, मेटाकार्पल्स, और ये जो रिस्ट की बोन्स होती हैं उनके दरमियान जॉइंट्स हैं। तो इंटरकार्पल जॉइंट्स हैं और इंटर मेटाकार्पल जॉइंट्स हैं। इस तरह इंटरटार्सल जॉइंट है और इंटर मेटाटार्सल जॉइंट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी रिस्ट की जो बोन्स हैं इनके दरमियान जो जॉइंट्स हैं,
और इंटरटॉर्सल जॉइंट्स जो हैं मीन जो टॉर्सल में हमारी बोन्स हैं वहाँ पे जॉइंट्स जो बन रहे हैं, और इंटर मेटाकॉर्पल्स और इंटर मेटाटॉर्सल, दीज आर द टाइप्स ऑफ एंड एग्जांपल्स ऑफ प्लेन जॉइंट्स। फोर्थ टाइप है सैडल जॉइंट। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो दो बोन जॉइंट बना रही हैं उनकी शेप सैडल लाइक होती है। सैडल यू नो वेरी वेल, हॉर्स राइडिंग करनी हो तो वो जगह और वो प्लेस जहाँ पे जो हॉर्स राइडर है अपना पाँव रखता है, जिसे जैन कहते हैं गालबन उर्दू में, उसे सैडल जॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे बोन की जो शेप है वो सैडल शेप है, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड सैडल जॉइंट। और सैडल जॉइंट टिपिकल एग्जांपल है कार्पो मेटाकार्पल थंब। हमारा ये जो थंब का जॉइंट है, थंब जो जॉइंट बना रहा है कार्पल और मेटाकार्पल के साथ, तो ये जो मूवमेंट्स होती हैं हमारी, ये जो मूवमेंट्स है हमारे थंब की, ये इसी सैडल जॉइंट की वजह से होती हैं। लास्ट टू टाइप्स हैं जॉइंट्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स की, वो हैं पिवटल जॉइंट और एलिप्सॉइडल जॉइंट। तो माय डियर स्टूडेंट, पिवट जॉइंट टिपिकल एग्जांपल है, इसमें एक बोन जो है वो प्रोवाइड कर रही है एक्सिस, और दूसरी बोन जो है उसके इर्द गिर्द जो है वो रोटेट कर रही है। फ़र्ज़ करें ये एक्सिस है और ये एटलस है, तो ये हमारा जो एटलस है ये एक्सिस के दरमियान इसका एंड जो है वो फिट हुआ हुआ है। तो ये जो फ्री रोटेशन है, ये जो फ्री रोटेशन कॉन्फर हो रही है एटलस और एक्सिस, ये जो हमारी स्कल की और हेड की जो फ्री रोटेशन है, ये इसी पिवट जॉइंट की वजह से। तो एटलस और एक्सिस के दरमियान जिसमें एक बोन का डिप्रेशन जो है वो एक्सिस प्रोवाइड कर रहा है, उस बोन को जो उसके साथ रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे एटलस रोटेट कर रहा है किसके, एक्सिस के इर्द गिर्द एक्सिस के। तो दैट्स वाई एटलस और एक्सिस के दरमियान जो जॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड पिवट जॉइंट। और दूसरी इसकी एग्जांपल है रेडियस और अल्ना। हमारे फोर आर्म के अंदर रेडियस और अल्ना का जो साइड वाइज जॉइंट बन रहा है, जो ये प्रोनेशन और सुपिनेशन, प्रोनेशन और सुपिनेशन, प्रोनेशन और सुपिनेशन की जो मूवमेंट्स हैं वो इसी रेडियस और अल्ना का जो दरमियान में जॉइंट है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड पिवट जॉइंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी यूनी एक्सियल जॉइंट है, जबकि सैडल जॉइंट जो है ये बाई एक्सियल जॉइंट की एग्जांपल थी। लास्ट में हम बात करेंगे एलिप्सॉइडल जॉइंट। इट इज़ अ मॉडिफाइड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की ही एक टाइप है और मॉडिफाइड फॉर्म है जिसे हम एलिप्सॉइडल जॉइंट कह रहे हैं। तो हमारी जो एटलस है, फर्स्ट वर्टिब्रा जो नेक का वो, और हमारी जो क्रेनियम की बोन है ऑक्सीपिटल बोन, तो एटलस और ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान जो मॉडिफाइड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड ellipsoidal joint. So it's all about synovial joints and the structural hallmarks and the types of synovial joints. Take care. Allah Hafiz.